Well, so the next example is block oscillating in a fluid. So what is block oscillating in a fluid? Very simple example. Say a thermocol cylinder is floating on water. Say this is a cylindrical object made up of thermocol. वो पानी में फ्लोट कर रहा है, right? So अगर if I push this block inside water and leave it, क्या होगा? वापस आ जाएगा, वो वापस बाहर आ जाएगा और 2-3 बार ऑसिलेट भी करेगा, उसके बाद रुक जाएगा. इट्स बिकॉज ऑफ द विस्कोसिटी, एयर रेजिस्टेंस, इस सब के कारण रुक जाएगा. बट अगर ये विस्कोसिटी, एयर रेजिस्टेंस ये सब नहीं होते तब ये इट वुड हैव मेड ऑसिलेशंस. अगर ये ब्लॉक गया है पानी में तो सरफेस टेंशन पे क्या? हाँ राइट, सरफेस टेंशन भी एक्ट करेगा. तो सरफेस टेंशन एक्ट करेगा तो इसलिए मतलब ये सारा फोर्सेस विल एक्ट एज रेजिस्टिव फोर्सेस. सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये सारा रेजिस्टिव फोर्स के हिसाब से काम करेगा और इसलिए क्या होगा, आफ्टर फ्यू ऑसिलेशंस वो रुक जाएगा. लेकिन अगर ये फोर्सेस नहीं होते तो ये कंटिन्यू करता फॉर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम. तुमको कुछ बोला गया है कि नेग्लेक्ट सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ऑल द कांसेप्ट्स, जस्ट कंसीडर द बॉइंट फोर्स. सिर्फ बॉइंट फोर्स कंसीडर करो और उसके हिसाब से दिखाओ कि ये जो सिलेंडर है विल गो फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन. ठीक है. सो कुछ डेटा हम लोगों को चाहिए ऑब्वियसली. से द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो हम लोग वाटर बोले हैं लेकिन कोई भी लिक्विड हो सकता है इसमें, लिक्विड भी रो एंड डेंसिटी ऑफ cylinder be sigma. So tell me which one is greater, rho or sigma? फ्लोट कर रहा है ना बॉडी, तो फ्लोट करेगा मतलब उसका डेंसिटी कम है, लिक्विड से या ज्यादा है? कम है. मतलब रो इज ग्रेटर देन सिग्मा. इट इज प्रीटी ऑब्वियस. होती है. ठीक है सर. लेट द हाइट ऑफ cylinder be h and radius be r. सिलेंडर का डायमेंशन रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग हाइट और रेडियस ही चाहिए होता है हम लोगों को, राइट? और कुछ चाहिए नहीं, राइट? अब ये डेटा हम लोगों को दिया हुआ है और पूछा गया है कि अगर हम लोग इसको थोड़ा सा डिप्रेस, कम पानी के अंदर पुश करके छोड़ देंगे तो प्रूव दैट इट विल गो फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन. आल्सो फाइंड आउट इट्स टाइम पीरियड. ठीक है. मतलब इसके सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव करना पड़ेगा और इसका टाइम पीरियड भी हम लोग को निकालना पड़ेगा. सो मुझे बताओ, व्हेन द सिलेंडर is pushed into the liquid by x depth, तब क्या होगा? What will be the what are the forces acting on the cylinder? by force. हम लोग उसको एक्स्ट्रा सबमर्ज कर रहे हैं. ठीक है. तो ऑब्वियसली जो फोर्स एक्स्ट्रा, मतलब we are analyzing it after the external force is removed. ठीक है. मतलब उसको डुबोने के लिए ऑब्वियसली फोर्स लगाना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग हाथ हटा देने के बाद ही तो एसएचएम शुरू होगा ना. उससे पहले तो एसएचएम शुरू नहीं होगा. तो हाथ हटाने के बाद उसके ऊपर क्या क्या फोर्स काम करेगा? माइनस mg और अपथ्रस्ट एक्ट करेगा, राइट? ठीक है. और इनिशियली ऑब्वियसली एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हाइट लिक्विड के अंदर था. से दिस हाइट भी h1. इनिशियली h1 अमाउंट हाइट वो लिक्विड के अंदर ही था. सो ये दो फोर्स इनिशियली भी एक्ट कर रहा था, राइट? सेम ही दो फोर्स काम कर रहे थे. तो जब हम लोग ऐसे थोड़ा सा डुबो के छोड़ रहे हैं और पहले जब ऐसे फ्लोट कर रहा था तब mg सेम ही था,
लेकिन इन दिस केस अपसेट बना है। अब थ्रस्ट ज्यादा होगा बिकॉज हम लोग ज्यादा उसको डुबोए, राइट? तो वो जो एक्स्ट्रा फोर्स है वही उसको ऊपर धकेल रहा है, राइट? दैट इज द एक्स्ट्रा थ्रस्ट। वो सिर्फ एक्स अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट के लिए आ रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ h1, right? So write this down. When the cylinder is pushed into the liquid by x depth, then the upthrust due to the extra displacement of water will act as restoring force, right? এই এক্সট্রা ডিসপ্লেসমেন্ট অফ ওয়াটারের জন্য যে ফোর্সটা সেটাই রেস্টোরিং ফোর্স হিসেবে কাজ করবে। সো টেল মি, হাউ ডু ইউ ক্যালকুলেট দিস upthrust due to the extra x displacement? upthrust कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? Force in a weight in air. upthrust upthrust का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला टू कैलकुलेट upthrust? तो क्या लिखे हैं? सिलेंडर है, सिलेंडर भी h, नहीं इसके नीचे सिलेंडर है। cylinder is pushed into the liquid by x depth, then the upthrust due to the extra displacement of water. কারণ আগে h1 অ্যামাউন্ট ডিসপ্লেসমেন্ট করছিল, এখন আমি এক্সট্রা x অ্যামাউন্ট অফ পুশ করলাম, তাহলে ওটা এক্সট্রা ডিসপ্লেসমেন্ট অফ ওয়াটার হবে। Now tell me what is the formula for upthrust? अरे वाह, नहीं लिक्विड। V of what? Submerged portion of the solid into density of liquid into acceleration due to gravity. So it is V rho g, right? तो यहाँ पर जब हम लोग पुश कर रहे हैं, we are putting it by how much? X depth, right? So depth is what? It's not volume, it's the height. और उसका area of cross section निकाल पाएंगे हम लोग, रेडियस r है, तो area of cross section कितना होगा? pi r square, सिलेंडर है ना? Pi r square x. So pi r square into x is the extra volume of water displaced. So force, upthrust force क्या होगा? Pi r square x into rho, because वो density of liquid है, into acceleration due to gravity. ठीक है? पिछले तो বোঝা গেল এটা কি হলো? upthrust is equal to V rho g. V টা হচ্ছে volume of displaced liquid, ঠিক আছে? rho টা হচ্ছে density of liquid আর g হচ্ছে acceleration due to gravity. এই V টা হচ্ছে ভলিউম আর আমাদের দেওয়া ছিল ডেপথ, সেইজন্য আমরা পাই r স্কয়ার ইনটু x করলাম। আমরা জানি সিলিন্ডারের ভলিউম পাই r স্কয়ার h, যে h এর জায়গায় আমরা x দিলাম, যতটা এক্সট্রা ডিসপ্লেসমেন্ট অফ ওয়াটার হয়েছে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার টু অল অফ ইউ? আচ্ছা, নাও টেল মি, वी नीड टू पुट अ नेगेटिव साइन y। फोर्स किधर काम कर रहा है? फोर्स नीचे दिए काम করছে, তাহলে নেগেটিভ সাইন কেন দিচ্ছি? x টা নিচের দিকে বলে আমরা ডিপ্রেস করলাম কোথার দিকে? नीचे। কিন্তু আপথ্রাস্টটা কোন দিকে অ্যাক্ট করছে? since F is opposite to x. So what did we calculate? আমরা যেটা ক্যালকুলেট করলাম সেটা হচ্ছে রেস্টোরিং ফোর্স। রেস্টোরিং ফোর্সটা ক্যালকুলেট করলাম। এখানে কিন্তু upthrust, the actual upthrust which is acting is more. Why? Because the part of the upthrust is balancing the weight of the body also, right? और जो extra upthrust है that is giving the restoring force in the upward direction. So अब मुझे बताओ फोर्स को क्या लिखना है हम लोगों को? Force is directly proportional to. हाँ, लेकिन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो दिखाते नहीं ना, हम लोग क्या दिखाते हैं? एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाते हैं, ठीक है? स्टेप्स आर, फर्स्ट फाइंड रेस्टोरिंग फोर्स, express it in terms of x.
Second, write the force as mass into is equal to minus pi r square rho g into x. तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? माइनस पाई आर स्क्वायर रो जी बाई m इंटू x, राइट? अब देखो यहाँ पर जो जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है सारा क्या हम लोग को गिवन था? यस सर सारा गिवन था, मास রাইট? মাস মাসটা গিভেন ছিল না, আমাদের শুধু হাইট আর ডেনসিটি দেওয়া ছিল। তাহলে মাসটা এটা রাখলে হবে না, মাসকে রিপ্লেস করতে হবে, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी রাইট? वॉल्यूम ऑफ द होल सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर h, और सिलेंडर का डेंसिटी कितना है? आपका सिग्मा सिग्मा। सो m का वैल्यू है पाई आर स्क्वायर h इनटू सिग्मा। हो जाएगा सर? सो वी टू रिप्लेस इट आउट हियर एंड वी गेट minus pi r square rho g by pi r square h into sigma x. So pi r square cancel and we get a equal to minus rho g by sigma h. Alright? Mark this as equation 1 and now tell me what about rho g sigma and h. They are since rho g sigma and h are constants, therefore हम लोग क्या लिख सकते हैं? Therefore a is proportional to minus x. That implies सिंपल हार्मोनिक मोशन। और हम लोग को इसका टाइम पीरियड भी निकालना था, वो कैसे निकाले? कंपेयरिंग इक्वेशन 1 with minus omega square a equal to minus omega square x. So obviously omega square equal to how much? आपका यहाँ पे रो नेगेटिव रो नेगेटिव, कहाँ से नेगेटिव आ जाएगा? यहाँ पर नेगेटिव है तो पहले से। अच्छा आपका ये So what will be the time period? T equal to 2 pi by omega. So 2 pi by omega मतलब क्या होगा? Root over of sigma h by see something dimensionally. Sigma and rho दोनों डेंसिटी है, तो इन लोग कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ऊपर देखो हाइट इज एक लेंथ और नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, सेम एज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम t इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर l बाय सब जगह में यही होगा, यही वाला डायमेंशन आएगा। सो व्हेन यू आर गोइंग टू चेक कि तुम्हारा जो सम हुआ वो बना सेम सही बना या गलत, सो यू हैव अ चेक अबाउट दिस कि ये टाइम पीरियड का जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर वही टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम t इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर l बाय g का डायमेंशन के सेम ना आना चाहिए। क्या वो आ रहा है? अगर आ रहा है तो हम सही किए, अगर नहीं आ रहा है मतलब कहीं पर गलत किया। कैसे कैंसिल कर सकते हैं? दोनों सेम है क्या? सिग्मा और रो, फिर कैंसिल कैसे कर लेंगे आप लोग? हम सिर्फ डायमेंशनली बता रहे थे कि डायमेंशनली अगर चेक करते हैं हम लोग तो कैसा होना चाहिए, समझ में आया? अच्छा, सो दिस इज अ ब्लॉक ऑसिलेटिंग इन फ्लूइड, ऑलराइट?